हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे लगा कि कुछ गलतियां आप लोग करते हैं जिसके कारण आप लोग अपनी थ्रेडिंग का शेप अच्छा नहीं दे पाते हैं। तो इस टॉपिक पर मैं 3-4 बातें करूंगी जो कि आप वो गलती ना करें और एक घर बैठे अच्छी थ्रेडिंग बना सकें और सीख सकें। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, अगर मेरे चैनल पर आप लोग न्यू विजिट किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी टॉपिक मैं डालती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट डालती हूँ, आप लोग के पास पहुंचे और आप लोग को घर बैठे बहुत कुछ सीखने को मिले। क्योंकि आप लोग इतना प्यार से सीख रहे हैं, इतना अच्छा कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं टाइम निकाल के आप लोग के लिए मैं वीडियो को शूट करती हूँ और अपलोड करती हूँ। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे कोई क्लाइंट्स आता है, उसकी थ्रेडिंग को आप लोग को चेक करना है कि उनकी थ्रेडिंग घनी है या पतली है या लाइट है या उनकी सेंसिटिव स्किन है, कैसे है, उसके अकॉर्डिंग आपको थ्रेडिंग करना है। कि हम कैसे धागा पकड़े, कि कैसे हम उसकी जो है सेंसिटिव स्किन पे कट न लगे, या हम कैसे होल्ड करवाएं, सारी बात मैं इस वीडियो में डिटेल बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्लाइंट्स आया, आपने उसका चेक किया, थ्रेडिंग की, कैसी इनकी थ्रेडिंग है, कैसे सेफ है, उसके बाद में आप थ्रेड का धागा उठाओ तब बनाना चालू करो। अब जैसे थ्रेडिंग बनाने से पहले हम सबसे पहले बताएंगे आपको, जैसे स्किन में कट ना लगे उसके लिए आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको थ्रेड का धागा जो आपने लिया है उसको अच्छे से होल्ड करना है। वो हमारे धागे लूज नहीं होना चाहिए, परफेक्ट वो हमारे धागे इक्वल होना चाहिए। जो मेरे दांत के नीचे है, जो हमारे दोनों हाथ में है, वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। अब वो जब धागा पकड़ते समय आप थ्रेडिंग करने जा रहे हैं तो वहां पे आपको झुकना नहीं है। जब वो थ्रेडिंग करते समय आप झुक जाएंगे तो मुंह का धागा आपका लूज हो जाएगा, तो वहां पे हेयर्स नहीं निकलेंगे, वहां पे क्या होगी, आपके स्किन कट जाएगी। वहां पे एक गलती ये करते हैं। दूसरी गलती आपको हम बताएंगे कि धागा पकड़ने का सही तरीका क्या होता है। सॉरी। दूसरी बात हम ये बताएंगे धागा पकड़ने का सही तरीका क्या होता है, आपको हम ये बताते हैं। जैसे सही तरीका हमारा ये होता है, हम धागे को 4 से 5 बार होल्ड करेंगे, इससे ज्यादा मुझे धागे को नहीं होल्ड करना है। अगर इससे ज्यादा हम धागे को होल्ड कर लेंगे तो क्या होगा, ये एक डोरी जैसे बन जाएगी, रस्सी जैसे बनेगी, और हमें कुछ देर मतलब वो खिंचाव पड़ेगी तो वहां पे हमारी स्किन पे कट लग सकता है, रेडनेस आ सकती है और क्लाइंट्स को पेन हो सकता है। तो 4 से 5 बार ही धागे को होल्ड करें, जिससे हमारे आसानी से सारे हेयर से निकल जाएंगे। तो ये हो गया। अब तीसरी गलती, आप शेप कैसे दें, अब उसमें हम बताते हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। शेप देने का सही तरीका हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे कि घर बैठे आप लोग एक अच्छा खासा शेप दे सकें। घर पे भी बहुत सारे मम्मी होती हैं, दीदी होती हैं, भाभी होती हैं, या जो है अपने आपके सोसाइटी में कोई भी है, उसकी थ्रेडिंग बनाने के लिए आप वहाँ पे फ्री में बनाइए, क्योंकि आपकी ये एक प्रैक्टिस होने वाली है। वहाँ पे आप चार्ज मत करिए। तो क्या होगा, आप जो है आपके हाथ में फिनिशिंग आ जाएगी और आप अच्छे से थ्रेडिंग बनाने लगेंगे। जब आप एक परफेक्ट थ्रेडिंग बनाने के लायक हो जाएंगे तो हमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आप वहां पे चार्ज कर सकते हैं, क्लाइंट्स आपको शिकायत नहीं करेगी। नहीं तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई रहेगी, आपकी थ्रेडिंग का शेप अच्छा नहीं बनेगा, तो आप वहां पे चार्ज करेंगे तो चार्ज क्लाइंट्स जो है शिकायत करेगी, आपने तो हमारा थ्रेडिंग खराब कर दिया, शेप नहीं दे पाई, बहुत सारी बातें आएगी। तो ये सुनने से पहले आप फ्री में थ्रेडिंग बनाओ, ठीक है। उसके बाद में अब शेप कैसे देना है, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखिए, हम मैम का थ्रेडिंग का शेप बिल्कुल लाइट लग रहा था, फिर भी कितने अच्छे से इनकी थ्रेडिंग बनी है। अब ये मेरी जो है, मैं आती हैं, जो मेरी क्लाइंट्स आती हैं, ये बहुत पुरानी क्लाइंट्स है, बहुत जो है हमेशा मेरे सैलून में ही थ्रेडिंग बनाने आती हैं, इनको कहीं बिलीफ होता ही नहीं है। तो चलिए, बात ठीक है। उसके बाद में हम आप लोग को बताते हैं अब शेप कैसे देना है, इसको ध्यान से आप लोग को सुनिएगा। सबसे पहले आपको, अगर आप बिगनर्स हैं, वहां पे आप एक फिंगर लगा के जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर होते हैं, छोटी वाली कैंची से, छोटी वाली सीजर से उसको कट कर दें। कट करने के बाद वो मेरी एक गाइडलाइन मिल जाती है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मुझे थ्रेडिंग करना है। अब यहाँ पे हम कट कर दिए हैं तो मुझे गाइडलाइन मिल गई कि इसी के अकॉर्डिंग मुझे हेयर को निकालना है। और आपको ध्यान देना है, ऊपर साइड के हेयर हमें बिल्कुल नहीं निकालना है, एक फिनिशिंग देना है कि हमारे थ्रेडिंग का शेप कैसे बनेगा। अगर ऊपर से आप एक्स्ट्रा हेयर्स निकाल देंगे तो वहां पे आपकी थ्रेडिंग थोड़ी सी दब जाएगी और वहां पे क्या होगा, आपके थ्रेडिंग का शेप नहीं बनेगा। तो उसके साथ आपको अच्छा करने के लिए आपको एक्स्ट्रा थ्रेडिंग निकालना होगा, एक्स्ट्रा हेयर्स निकालने होंगे। अब यहाँ पे जब हमें फोरहेड को क्लीन करना होता है तो आपको ध्यान देना, क्लाइंट से बोलना है, मैम आप थोड़ा सा अपने स्किन को टाइट करें जी, ये मेरे बिगनर्स के लिए है, जो घर बैठे सीख रहे हैं, जो अभी थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट किए हैं।
तो वो ध्यान से सुने कि हमारा क्या होता है, हमें स्किन को अच्छे से टाइट नीचे से करना है, तब हम थ्रेडिंग परफेक्ट बनाने लायक हो जाएँगे। वहाँ पे मेरी स्किन नहीं कटेगी और हम आसानी से हेयर्स को निकाल लेंगे। ये सारी छोटी-छोटी बातों को आपको स्टार्टिंग में ध्यान देना पड़ेगा। बाद में क्या होगा, बाद में आप तो एक परफेक्ट थ्रेडिंग बनाने के लायक खुद ही हो जाएँगी और आसानी से थ्रेडिंग बना सकती हैं। स्टार्टिंग में लोगों को ध्यान देना होता है कि हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले स्किन को नीचे टाइट करो, फोरहेड अच्छे से क्लीन कर लो। क्लीन करने के बाद में अब थ्रेडिंग का शेप कैसे देना है मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। लेकिन आपको जो है सबसे पहले आपको मैं बार-बार बोलती हूँ, ऊपर के हेयर नहीं निकालना है। अब आते हैं नीचे से थ्रेडिंग देने का, तो क्या होगा, जहाँ पे हमारे थ्रेडिंग का पॉइंट होती है, जैसे देखिए मैम को हम जहाँ पे थ्रेडिंग की पॉइंट है वहाँ से हमने 2 या 3 फिंगर से होल्ड करवाया है। जब वहाँ हम 2-3 फिंगर से होल्ड करवा देंगे तो वहाँ क्या होगी, हमारी थ्रेडिंग का शेप खुद ही दिखने लगेगा कि मुझे कहाँ से एक्स्ट्रा हेयर निकालना है और कहाँ से मुझे धागे को चलाना है। तो जैसे मैम को बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो 1-2 हेयर निकालते हैं तो इनको जो है बहुत ज़्यादा होता है, बोलती है मैम रुक जाओ। तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है मैम की थ्रेडिंग बनाने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, सारे क्लाइंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, किसी-किसी को बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा दर्द होता है या अपने कैपेसिटी पे होता है, बहुत लोग नहीं सह पाते हैं। तो वो हर तरह के क्लाइंट्स आपके पास आएँगे, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जो है उठाए धागे को और लगातार कर दिए, किसी के पेन को ना समझे, किसी की जो है बातों को ना सुने, ऐसे नहीं करना है। क्लाइंट्स की बात को मुझे सुनना है, उनके बातों पे मुझे ध्यान देना है, तब हमें वो काम करने में अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से आपको जो है थ्रेडिंग को पहले एक्स्ट्रा हेयर आपको निकालना है, फिर जो हमारे फिनिशिंग के लिए जो हेयर होते हैं, एक-एक हेयर को हमें निकालना है। तो घर बैठे आप आसानी से थ्रेडिंग बना सकते हैं, सीख सकते हैं, एक अच्छा प्रोफेशनल काम अपना कर सकते हैं। क्योंकि हम घर से ही कोई भी कुछ सीखते हैं तो सारा हमारा टीचिंग हो या हमारा कोई भी हो, तो सब समझ लीजिए हमारा स्टार्टिंग मेरे घर से ही होता है। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद में आप लोग एक परफेक्ट थ्रेडिंग बनाने लायक हो जाएँ, तो अपना आराम से सैलून डाल सकते हैं। उस एरिया में अपना नाम और पहचान बना सकते हैं, जिसके कारण आपको लोग जिसके वजह से आपको लोग वहाँ पहचानेंगे, जानेंगे। तो सबसे मेन हमारा ये होता है कि हमें लोग उस काम से अगर पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, तो मुझे एक अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लोग पहचानते हैं, कहीं पर भी मिलते हैं तो लोग जो है रिस्पेक्ट देते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं भी सोचती हूँ कि आप लोग अपने एरिया में अपना पहचान बनाएँ और अपना नाम बनाएँ, जिसके कारण आप लोग को अपने काम से लोग को पहचानें। तो ये हो गई मेरी थ्रेडिंग कंप्लीट। तो आप लोग को कैसे लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेन बात सब्सक्राइब करना, वीडियो को सेव करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में इस वीडियो को देख सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोग के पास बार-बार थ्रेडिंग की वीडियो इसलिए लेके आती हूँ, क्योंकि थ्रेडिंग बनाना बहुत आसान नहीं होता, आसान भी होता है, लेकिन स्टार्टिंग में थ्रेडिंग मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। सभी लोग थ्रेडिंग नहीं बना पाते हैं परफेक्ट। थ्रेडिंग जैसे बनाते हैं कोई, बहुत लोग बोलते हैं मैं थ्रेडिंग बना लेती हूँ, लेकिन जो परफेक्ट एक प्रोफेशनल जैसे थ्रेडिंग बनाना होता है वो कोई नहीं बना पाता है, कोई-कोई बना पाता है। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सब लोग कमेंट